तो आपने इन लोगों को देखा, क्या ये लोग आपको हेल्दी लग रहे हैं? नहीं। और वो इसलिए क्योंकि ये लोग माल न्यूट्रिशन हैं, कुपोषित हैं। इन्हें बैलेंस डाइट नहीं मिली है, इनके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। दीज पीपल बिलोंग टू कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। हमारे देश में 3 में से 2 बच्चे माल न्यूट्रिशन होते हैं, और माल न्यूट्रिशन के चलते कुछ इन्फेंट्स यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ के बर्थ के बाद ही डेथ हो जाती है। और इससे डील करने के लिए सरकार ने बहुत सारी मुहिम चला रखी हैं, बहुत सारे NGOs इसके लिए काम करते हैं, और बहुत से स्कूल्स में जो बच्चों को मिड डे मील्स दी जाती हैं वो भी इसी के अंडर आती हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट की। और ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं बल्कि आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हैज़ सेड, अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? खाने से। तो हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, भागने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ और अच्छी वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अलग अलग खाने के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सारे अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा। तो सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इनके अलावा आप खाने में 2 और चीज़ें लेते हो जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला रफेज और दूसरा वाटर। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स भी कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको उन खानों से मिलते हैं जिसमें शुगर या स्टार्च हो। शुगर, यहाँ पे शुगर मतलब चीनी नहीं है, यहाँ पे शुगर मतलब है जितनी भी चीज़ें जिनमें मिठास हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाली रोटी खाओगे तो थोड़ी देर के बाद आपको हल्का सा मीठा लगने लगेगा, तो वो यहाँ पे शुगर है। सेम गोज विद राइस एंड ब्रेड। और दूसरा स्टार्च। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो आपको पोटैटोज, राइस, बनानास और भी ऐसी चीज़ों में मिल सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स खाने किसको चाहिए? सबको खाने चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को होती है जो फिजिकल वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स पर्सन, लेबरर, रिक्शा पुलर, मेसन, फार्मर और भी ऐसे लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं। सम ऑफ द फूड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, पोटैटो, ब्रेड, हनी, बनाना, चपाती, व्हीट, बार्ले एंड मैनी अदर्स। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो आप ये सब खा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो आपके फूड में होना चाहिए वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो एंड दैट्स वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स ही होते हैं जो हमारे मसल्स को ग्रो करते हैं और हमारे डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को प्रोटीन सबसे ज़्यादा खाने चाहिए। और ये प्रोटीन्स आपको मिलेंगे कहाँ से? देखो, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए प्रोटीन्स की भरमार है। फिश, चिकन, एग्स, मीट, पोर्क या आप कोई भी नॉनवेज आइटम उठा के देख लो, उसमें आपको प्रोटीन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन्स नहीं होते। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पल्सेस डालने ट्राई कर सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो जो कि प्रोटीन्स में बहुत एनरिच होते हैं। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारे पास फैट्स। अब फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी गिविंग होते हैं। तो इनमें और कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंस क्या हुआ? एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि फैट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। हमारी बॉडी फैट्स को ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर नहीं पाती है, बहुत मुश्किल से करती है। और जब नहीं करती है तो वो फैट हमारी स्किन के नीचे कलेक्ट होता रहता है और उससे हमारा मोटापा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें फैट्स बहुत कंट्रोल्ड क्वांटिटी में लेना चाहिए। लेकिन ये रूल बड़े लोगों के लिए ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि अगर आप खेलते हो तो छोटे बच्चों को सब डाइजेस्ट हो जाता है। देन वाई डू वी नीड फैट्स? फैट्स हमारी स्किन के नीचे स्टोर हो जाते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं और वो लेयर हमें बाहर की ठंड से बचाती है। यानी कि फैट्स हमें गर्म रखने का काम करते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग बहुत टाइम तक खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी इन स्टोर्ड फैट से एनर्जी लेती है। दैट मीन्स फैट्स एक्ट एज स्टोर्ड फूड इन आवर बॉडी। तो जब भी हम लोग लंबे टाइम के लिए खाना नहीं खाते हैं तो ये फैट्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब आप फैट्स कहाँ से कंज्यूम कर सकते हो? फैट्स प्रेजेंट होते हैं इन फूड्स लाइक घी, बटर, ऑयल, मक्खन, मलाई एंड मैनी मोर। तो क्योंकि अभी आपकी ग्रोइंग एज है तो खाओ पराठे देसी घी मार के। क्या आप लोगों को पता है कि मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है? और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। एक बैलेंस डाइट में सब कुछ होना चाहिए। अब बारी आती है विटामिन्स और मिनरल्स की। विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं एंड इसके साथ हमें हेल्दी भी रखते हैं। हमें विटामिन्स छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं एंड फूड्स रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि ये हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो विटामिन्स आपको मिल सकते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड स्प्राउट ग्राम्स से। अब कुछ चीज़ों की न्यूट्रिशन वैल्यू हम लोग और भी ज़्यादा कर सकते हैं उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करके। अभी जैसे मैंने आपको बताया स्प्राउटेड ग्राम्स का, तो अगर हम लोग चनों को स्प्राउटेड कर दें, अंकुरित कर दें, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स। फूड्स रिच इन मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड ही होते हैं। लेकिन ये हमें चाहिए क्यों होते हैं? ये हमारी बॉडी की बोन्स, टीथ और ब्लड बनाने में मदद करते हैं। अब मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आपने इन मिनरल्स के बहुत बार नाम भी सुने होंगे। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन। और ये सारे मिनरल्स आपको वेजिटेबल्स, मिल्क, दाल और सारे तरीके के अनाजों से मिल सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। कैल्शियम हमारे दांतों और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर किसी की बोन्स बहुत कमज़ोर हैं, इसका मतलब कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम आपको मिल सकता है मिल्क, कर्ड, पनीर और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से। आयरन मदद करता है हमारी बॉडी का ब्लड बनाने में। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको अनीमिया हो सकता है। अनीमिया एक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। और आयरन आपको मिल सकता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जैसे कि स्पिनच, एप्पल्स से, कैरेट से एंड पम्पकिन से। पम्पकिन मतलब कद्दू। तो जो बच्चे कद्दू नहीं खाते थे ना, अब खाना शुरू कर दो। मम्मी कद्दू बनाना। तो अब से मैंने भी कद्दू खाना शुरू कर दिया है। वैसे ये तो हो गए हमारे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। इनके अलावा जिन चीज़ों की आपके बॉडी को ज़रूरत होती है वो होता है रफेज और वाटर। तो रफेज होता क्या है? रफेज वो फाइबर होता है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अब आप सोच रहे होंगे जब ये डाइजेस्ट करती नहीं बॉडी तो इसकी ज़रूरत क्या है? ये हमारे स्टमक, हमारे पेट को रेगुलरली क्लीन करने में हेल्प करता है। यानी कि हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है ये उस वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हमारे खाने में रफेज की कमी हो तो हमें इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या आपने कभी रफेज देखा है? ज़रूर देखा होगा। पता है कहाँ देखा होगा? जब आपने मौसमी, संतरे या गाजर का जूस निकलते हुए देखा होगा ना, तब जूस निकलने के बाद पीछे वो जो अंकल छलनी में कलेक्ट कर लेते हैं ना और फिर उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, वो सारा रफेज होता है। ऐसे ही आटा छानते हुए मम्मी की छलनी में जो छानन रह जाता है ना, वो भी रफेज है। ठीक है, अगली बार देखो तो उसे ज़रूर नोटिस करना। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, आपको रफेज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से मिलेगा। तो उनका जूस पीने के बजाय पूरी वेजिटेबल्स या पूरे फ्रूट्स खाया करो। तो अब हम लोग बात करते हैं वाटर की। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है। अब वाटर का क्या काम होता है? वाटर हमारे वेस्ट मटेरियल निकालने में बहुत मदद करता है। वाटर स्वेट और यूरिन के थ्रू बॉडी के हार्मफुल वेस्ट्स निकाल देता है।
इसके अलावा बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में भी वाटर होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, स्किन, डाइजेस्टिव जूसेस एट्सेट्रा। तो यारो दोस्तों, ये थी बैलेंस्ड डाइट, जब हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी में हो। तो अब जब आपको सब कुछ पता है तो आई होप कि आप अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस्ड रखेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल फिट रखेंगे। लगता है मेरी भी बैलेंस डाइट तैयार हो चुकी है, मेरे को भी खाना खाने जाना है। तो बाय बाय।